हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिलीप कुमार का 98 ईयर्स की एज में मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार की बायोग्राफी के बारे में, उनके करियर हिस्ट्री के बारे में और उनकी ज़िंदगी के लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में। लेट्स चेक। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान और उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनके पिता उस ज़माने के एक बहुत बड़े फ्रूट मर्चेंट थे और एक लैंडलॉर्ड थे और उनका नाम था लाला ग़ुलाम सरवर अली ख़ान। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब के फादर साहब एक टिपिकल पश्तून मेंटालिटी के इंसान थे और दिलीप का गाना बजाना, खेलना कूदना और अभिनय करना उनको बिल्कुल भी रास नहीं आता था। लेकिन दिलीप कुमार साहब की मदर उनको पूरा सपोर्ट करती थी। कम लोग ही ये बात जानते हैं कि दिलीप कुमार की पढ़ाई लिखाई देवलाली नासिक के बर्न्स स्कूल में हुई थी और उनके सहपाठी थे उन्हीं के ज़माने के सुपरस्टार और शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर साहब। दोनों ही एक सेम रिलीजियसली मिक्स्ड नेबरहुड में पले बड़े थे। कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार जब अपनी टीनेज में थे तो अपने फादर साहब के साथ लड़ाई करके घर से भाग गए थे और उन्होंने पूना में एक सैंडविच स्टॉल लगाया था। दोस्तों, कम ही लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 1942 में आए थे। किसी ने उनकी मुलाकात उस टाइम की बॉम्बे टॉकीज़ की ऑनर और ही मशहूर अदाकारा देविका रानी से करवाई थी, जिसके बाद देविका रानी ने ही उनको उनका नाम बदलने की नसीहत और वे यूसुफ खान से बन गए दिलीप कुमार। गाइस, कम ही लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब की उर्दू बहुत ही मुकम्मल थी और इसी वजह से उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ में सबसे पहली नौकरी मिली थी एज अ स्क्रिप्ट राइटर। जी हाँ दोस्तों, और उनका मेहनताना था 1250 रुपये महीना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बॉम्बे टॉकीज़ की ऑनर देविका रानी ने ही दिलीप साहब को उनका नाम बदलने की नसीहत दी थी और फिर 1944 में दिलीप कुमार साहब को सबसे पहला ब्रेक दिया गया। फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। 1944 की पहली डेब्यू फिल्म ज्वार भाटा एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन उसके बाद 1947 की फिल्म जुगनू एक हिट फिल्म थी और उनकी अपोजिट कास्ट किया गया था नूर जहां को। उसके बाद 1948 में उन्होंने मेला और शहीद जैसी सुपरहिट फिल्में देके अपनी हिट की हैट्रिक भी बनाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 1949 की। जी हाँ दोस्तों, यही वो साल था जिस साल उन्होंने अपनी ब्रेक थ्रू फिल्म अंदाज में काम किया था और उनके साथ थे राज कपूर और नरगिस। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 1950s में सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में दिलीप कुमार ने ही दी। उनमें से कुछ फिल्में हैं जोगन, हलचल, बाबुल, दीदार, नया दौर, देवदास, दाग और मधुमती। दोस्तों, फिर साल आया 1960 और उस साल दिलीप कुमार की कैरियर की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म आई। फिल्म का नाम था मुग़ल आज़म। फिल्म में मुग़ल आज़म अकबर बादशाह और उनके साहबजादे सलीम और उस ज़माने की कनीज़ अनारकली के प्रेम के किस्से लिखे गए जो दर्शकों को काफ़ी अच्छे लगे। मुग़ल आज़म के बाद भी दिलीप कुमार का सक्सेस का रिकॉर्ड जारी रहा और उनकी हिट फिल्में थी गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम और आदमी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक स्पॉन्टेनियस एक्टर नहीं थे, मतलब वे कैमरे के सामने स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होते थे, बल्कि जिस टाइम में वो जो फिल्म करते थे उसके मूड के हिसाब से ही वे किरदार में ढल जाते थे और उसी तरह के हाव भाव, उसी तरह का जीवन, उसी तरह की विचारधारा में ढल जाया करते थे, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी हुआ था। वजह थी उनके बहुत ज़्यादा धीर गंभीर किस्म के रोल निभाना। इसी वजह से उनका नाम ट्रेजेडी किंग भी पड़ा। और दोस्तों, यहाँ तक कहा जाता है कि ट्रेजेडी किंग की लेबल लगने के बाद ही एक साइकियाट्रिस्ट ने उनको कहा था कि वे थोड़ी सी लाइटर फिल्में करें। उसके बाद उन्होंने फिल्में की आन, आज़ाद और कोहिनूर।
दोस्तों बहुत कम ही लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब को 1962 में हॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म का रोल का ऑफ़र आया था। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डायरेक्टेड बाय डेविड लीन। लेकिन दिलीप साहब ने ये रोल ठुकरा दिया था और इस रोल को बाद में किया था इजिप्शियन एक्टर ओमर शरीफ ने। एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ही डायरेक्टर डेविड लीन दिलीप कुमार और उस ज़माने की हॉलीवुड लेजेंड एलिजाबेथ टेलर को एक साथ लेकर एक फ़िल्म बनाना चाहते थे जिसका टाइटल था ताजमहल, लेकिन ये फ़िल्म कभी बन ही नहीं पाई। गाइस, अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात की जाए तो इन अवार्ड्स की शुरुआत 1956 में हुई थी और बेस्ट एक्टर कैटेगरी में सबसे पहले रेसिपिएंट दिलीप कुमार साहब ही थे। और सिर्फ पहला ही पुरस्कार नहीं, उसके बाद 6 बार और दिलीप कुमार ने इसी कैटेगरी में अवार्ड जीता और 2011 तक उनका ये एक रिकॉर्ड था। बाद में इसको शाहरुख खान ने ब्रेक किया। दोस्तों कम ही लोगों को ये फैक्ट पता है कि अभिनय सम्राट दिलीप कुमार एक्टिंग में अपना आदर्श मानते थे दादा मुनि अशोक कुमार साहब को। उनके फिल्म करियर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिलीप कुमार अपने करियर में प्रोड्यूसर भी बने थे और एज ए प्रोड्यूसर उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी 1961 की रिलीज़ गंगा जमुना, और इसमें उन्होंने अपने भाई नसीर खान को भी ब्रेक दिया था। दोस्तों जैसा कि हर एक एक्टर के करियर में ऐसा मोड़ आता है जब एज ए लीडिंग एक्टर उनका करियर फेड हो जाता है, कुछ ऐसा ही दिलीप कुमार के साथ 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ और उनकी कई सारी फिल्में जैसे दास्तान, गोपी, सगीना और बैराग आदि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी वजह से दिलीप कुमार ने 1976 से लेकर 1981 तक 5 साल का ब्रेक लिया। अपने 5 साल के ब्रेक के बाद जब दिलीप कुमार 1981 में पर्दे पर आए तो एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी जैसे क्रांति, विधाता, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, और उसके बाद भी उन्होंने काम करना जारी रखा और फिल्में थी कानून अपना अपना, सौदागर और किला आदि। ऐसा कहा जाता है कि सायरा बानो के साथ एक फ़िल्म करने से उन्होंने इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सायरा उनसे काफ़ी ज़्यादा जूनियर थी। जी हाँ, दोनों के बीच में 22 साल का फासला था। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि 1966 में दिलीप कुमार ने उन्हीं सायरा बानो के साथ निकाह किया। आपको पता है कि दिलीप कुमार ने एक बार दूसरी शादी भी की थी, साल था 1981, और उनकी शादी हुई थी हैदराबाद बेस्ड सोशलाइट अस्मा साहिबा से। गाइस, कम ही लोगों को पता है कि दिलीप कुमार साहब वो इंडियन एक्टर हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिसमें से 8 एज ए लीडिंग एक्टर, 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1 फिल्म फेयर स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड के साथ साथ 19 बार फिल्म फेयर नॉमिनेशंस। इसके अलावा 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2015 में पद्म विभूषण एंड NTR नेशनल अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1997। दोस्तों इन अवार्ड्स के अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान सरकार ने 1998 में उन्हें पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा है और उस अवार्ड का नाम है निशान इम्तियाज़। कम ही लोगों को पता है कि 1976 से 1981 के बीच में जब दिलीप कुमार ने पर्दे से ब्रेक लिया था तो उस समय 3 साल के लिए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें बॉम्बे का शेरिफ भी अपॉइंट किया था। दोस्तों दिलीप कुमार ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और सन 2000 से 2006 के बीच में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा दिलीप कुमार साहब पश्तो, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती और पर्शियन भाषाएं भी अच्छी तरह से बोल लेते थे।